सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। हम लोग अपने आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को पता ही होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ज्यादा बेसिक चैप्टर है क्लास 10 के अंदर। हम लोग पहले भी जान चुके हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। अभी मतलब आपको पता लगेगा कि हम लोगों ने कैसे इसके बारे में पहले जाना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सुनते होंगे तो सबसे पहले एक छोटा सा ख्याल आता होगा आपके मन में। क्या आता होगा कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये कोई इक्वेशन है क्या? हाँ सर, बस ये एक छोटा सा इक्वेशन है जिसमें डिग्री की वैल्यू, पावर की वैल्यू किसी भी एक वेरिएबल पे 2 होती हो, स्क्वायर होता हो उसका, ठीक है। पढ़ देते हैं सर डेफिनेशन क्या कहता है। इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। बताए सर, वही बताए कि एक इक्वेशन है। सर देखिए, इक्वेशन क्या होता है सर? अब आप बोलेंगे सर बताइए अच्छे से थोड़ा। तो देखिए सर, इक्वेशन को पहले देखते हैं। हम बोलेंगे सर 9x = 0। ये क्या है? इक्वेशन है सर। क्यों इक्वेशन है सर? क्यों कह दिए सर आप इसको इक्वेशन? ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन सर देखिए, यहां क्या है बीच में? = दिया है। जब भी किसी भी 2-3 टर्म्स के बीच में एडिशन वाले टर्म, सब्ट्रैक्शन वाले टर्म, डिवीजन वाले टर्म या मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स को किसी चीज से इक्वेट किया हो = देके, उसको हम लोग इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टर्म्स की। इक्वेशन हो गया। देखिए, इस डेफिनेशन में जो जो चीज है वो सारी चीजों को समझना पड़ेगा ना अपने को, है ना। इक्वेशन समझ लिया। अब टर्म की बात करते हैं। टर्म्स होते हैं 2 तरह के सर। कौन कौन से तरह के सर? आप ही बोल दीजिए। पहले नंबर्स, दूसरे वेरिएबल्स। नंबर कौन से सर? 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, ठीक है। वेरिएबल कौन सा? अपना XYZ सर, जिसका हम लोगों को क्या नहीं पता हो, वैल्यू नहीं पता हो। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स पढ़ाई होगा, इसीलिए बोल रहे हैं सर कि ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं है सर, वही कांस्टेंट और वेरिएबल्स को क्या किया गया है? ऐड किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है और उसको इक्वेट कर दिया, और किसी भी एक वेरिएबल को स्क्वायर करके उसको इक्वेट कर दिया गया है। किससे? किससे सर? बोलिए ना सर। 0 से, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है 0 से, लेकिन इक्वेट किया है ये जरूरी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो चलिए सर, बोलिएगा आप सर, एक एग्जांपल देके दिखा दीजिए सर, ठीक है सर। एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल में अगर हम लोग रखें, क्या रखेंगे अपना कि, हाँ देख लेते हैं ना, कि 4x + 2x² + 2 = 0। ये हमारा एक क्या है सर? इसको हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलिएगा सर कैसे कह सकते हैं सर? प्रूफ कीजिए सर। हमने बोला कि एक टर्म जो होगा वो स्क्वायर होगा सर। देखिए, इसमें कितने सारे टर्म्स हैं? 1 2 3 4, बहुत सारे टर्म्स हैं, है ना। 3 ही है सर वैसे। लेकिन सर देखिए, एक जो टर्म है, एक जो वेरिएबल है, उस पर क्या लगा है सर? उसका जो डिग्री है वो 2 है सर। स्क्वायर है वो, स्क्वायर्ड है वो वेरिएबल, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं एग्जाम्पल गिवन, जो कि हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ऐसे ही लिखते होंगे क्या? इसको थोड़ा सा अरेंज करके बताइए। तो हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग अरेंज भी करते हैं। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है ना सर? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि ax² + bx + c = 0। मतलब प्लस नहीं, माइनस भी हो सकता है इसमें, सिर्फ प्लस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, प्लस दे रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। मुझे पता है आप लोग बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, पता तो होगा ही आप लोगों को। चलिए देखिए, अब यहां a का वैल्यू क्या है सर? इस वाले में a का वैल्यू क्या है सर? आप बोलिएगा 4। नहीं सर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये जो स्क्वायर वाला है उसको आगे 2x² + 4x + क्या सर? 2 = 0। This is the standard form of writing quadratic equation, writing a quadratic equation, ठीक है। हम लोग जब भी quadratic equation को लिखेंगे तो आगे रखेंगे किसको? x² वाले स्क्वायर वाले टर्म को, ठीक है सर। हाँ सर, बस इतना ही है सर, और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। हाँ, अब देखिए, अब आप बोलिएगा सर कि हम लोग पहले पढ़ते थे, जब 1 डिग्री होता था, पावर 1 होता था, तो एक सॉल्यूशन निकलता था एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें पावर 2 है सर, तो क्या 2 सॉल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल सर, 2 सॉल्यूशंस आएंगे इसमें। बहुत सही पकड़े हैं आप लोग, है ना। जब भी 1 पावर होता था तो हम लोग सॉल्व करते तो 1 आता था ना आंसर, आता था कि नहीं? बिल्कुल मानते होंगे x का वैल्यू 1 आता होगा। लेकिन सर यहां क्या है? पावर हमारा अब
2 हो गया है, पावर स्क्वायर हो गया है, डिग्री 2 हो गया है, तो कितने आंसर्स आने चाहिए? 2 आने चाहिए। पावर 3 हो जाएगा तो कितने आंसर आने चाहिए? 3 आने चाहिए सर। ठीक है, हाँ सर, देखेंगे बाद में वो सब भी। देखिए अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये अगर हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? x का 2 आना चाहिए क्योंकि डिग्री 2 है। लेकिन वैल्यू आएगा कैसे सर? आपने तो बोल दिया कि आना चाहिए, लेकिन आएगा कैसे सर? ऐसे आएगा वैल्यू, ऐसे। देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि 3 तरीके, वैसे 4 तरीके हैं, ग्राफिकल वे भी है, वो हम लोग बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा आगे की चीज है। तो देखिए ये 3 चीजों को हम लोग देखेंगे। क्या क्या कहता है सर? पहला है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो कि फैक्टराइज बोलते हैं सर, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं, फैक्टराइज करते हैं जिसमें टर्म्स को, ठीक है, हाँ, कुछ नहीं करते हैं सर, बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं और सॉल्व कर देते हैं। बच्चा वाला चीज है, बच्चा वाला चीज हम लोग करेंगे सर, अब करेंगे। अब देखिए ये तो हमको आने लगा, ठीक है, मतलब अभी करेंगे इसको। ये दूसरा देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये वाला जो मेथड है सर, ये वाला सीबीएसई बोर्ड ने आप लोगों के सिलेबस से निकाल के बाहर फेंक दिया है। मतलब खड़ा था वो, उसको पीछे से लात मार के नदी में गिरा दिया। ठीक है, तो इसने सुसाइड कर लिया। तो ये तो हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं इस बार। ठीक है, आप लोग के आरएस अग्रवाल के बुक्स में शायद नहीं भी दिया हो, ये वाला टॉपिक ही नहीं दिया होगा, हटा दिया होगा। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना सीबीएसई का, आपको पता ही होगा, 10th में पढ़े ना, तो इसीलिए थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया जा रहा है उसको, है ना। अगला है मतलब फर्स्ट एंड थर्ड वाला पढ़ेंगे, जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके दिमाग में तो आया होगा थोड़ा थोड़ा कि सर फार्मूला होगा मस्त सा। हाँ सर बिल्कुल, मतलब टफ ही है थोड़ा सा, मान लीजिए इसको, लेकिन याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। और तरीका भी बताएंगे। अरे सर अपने तो मतलब ट्रिक के लिए फेमस है ना हम लोग। हाँ चलिए, अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से स्टार्ट कर देते हैं इसको। ठीक है सर, मिटाना पड़ेगा क्या? नहीं सर, मिटाएंगे क्यों, हम लोग इसी को सॉल्व कर देते हैं ना, जो हम लोग का एग्जांपल है ना सर। अब आप बोलिएगा सर आपने जो एग्जांपल लिया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आपको बताना भी तो पड़ेगा, उसके लिए उसका वैल्यू भी तो आना चाहिए, है ना। कुछ भी तो नहीं लिख दिया? नहीं सर, कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने देख कर लिखा है सर, मैंने याद कर लिया था ये वाला, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व ये मिटा देते हैं, मतलब ऐसा मत समझिएगा आधा ही है। देखिए हम क्या बोले ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं स्प्लिट करना है सर मिडल टर्म को। और मिडल टर्म कौन सा है सर हमारा? यही तो है bx। ये देखिए सर, ये आपको याद रखना है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। ठीक है, मतलब आपको याद रखना है, आप मुझे पता है आपको याद हो गया होगा अभी तक। ठीक है, तो ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसके आंसर्स आएंगे तभी पता लगेगा हमको, है ना। तो चलिए आंसर निकालते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में आपको बस एक चीज याद रखना है कि हम लोग फैक्टराइज करते हैं। किसको किसको फैक्टराइज करते हैं सर आगे वाला जो नंबर होता है और लास्ट वाला, यानी कि ax स्क्वायर और जो लास्ट में c है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको फैक्टराइज कर देते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए सर, 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर भी है तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 4x स्क्वायर आ गया सर। अब आप बोलिएगा सर इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए हमको। कुछ नहीं करना है सर, आपको इसको 2 लकीरों में बांटना है, 2 डब्बों में बांटना है। ठीक है, 2 डब्बों में हम लोगों ने इसको बांट दिया। अब x को फैक्टराइज कीजिए, पहले x को फैक्टराइज करेंगे, x 1 जा x, x इंटू x इज इक्वल टू x स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं? देखिए देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग यहां x रखें और एक यहां x रखें तो x इंटू x क्या होता है? x स्क्वायर होता है कि मानते हैं कि नहीं? इतना सा मान गए ना? बिल्कुल सर मान गए होंगे। ठीक है सर, मान लिया हम भी। अब देखिए 4 को फैक्टराइज करना है। 4 को फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होता है सर? 4 को फैक्टराइज कर दीजिए सर, एलसीएम ले डालिए उसका, प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। यहां 4 है, सॉरी, है ना। हाँ, ये जो 4 बचा, x को तो कर दिया, x रख दिए, 2 2 जा 4, तो यानी कि आपका एक टर्म आ गया 2, दूसरा भी टर्म आ गया 2। जो भी 2 टर्म्स आएंगे उसको हम लोगों ने बॉक्स में पुट कर दिया। अब सर ये जो बॉक्स में पुट करने का तरीका है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, मतलब इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? या तो इन दोनों बॉक्सेस को प्लस कर दीजिए और आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए, या तो इन दोनों बॉक्सेस को माइनस कर दीजिए तो आपका बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो बताइए सर, प्लस करने पे बीच वाला टर्म आ रहा है या माइनस करने पे? अभी आप जोर से चिल्ला के बोल रहे होंगे सबको घर में, सर प्लस करने पे, तो सर प्लस कर दीजिए ना, 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x क्या आता है सर? क्या आ रहा है सर? बोलिए ना सर, 4x आ रहा है। आया ना? देखिए मतलब यहां से हमको पता लग रहा है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है सर, ये तभी ये निकला है ना। हाँ, आपको बस ये याद रखना है कि जब भी यहां प्लस हो तो दोनों में प्लस होगा, अगर यहां माइनस हो तो दोनों में से एक में क्या होगा सर? माइनस होगा। नहीं, जरूरी नहीं दोनों में माइनस होगा, क्योंकि देखिए अगर यहां पे माइनस होता, ठीक है, मतलब सारा चीज इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं बनाते वीडियो को। ठीक है, हाँ, आप लोगों को भी तो समझने में दिक्कत होगा। हाँ सर देखिए, अब अगर देखिए इसमें 4x है, -4x है, तो सर
2x प्लस 2x तो 4x होता है, माइनस 4x कहां से लाइएगा? तो सर अगर हम इसमें माइनस लगा दें तो क्या हुआ? -2 + 2 कट के 0 हो गया। लेकिन सर अगर हम इसमें भी माइनस लगा दें तो -2x माइनस 4x, जब दोनों माइनस में प्लस होगा ना सर तो -4x आएगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, आपको इतना सही बस दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना है। तो सर पहले प्लस से बना देते हैं इसको एक बार, फिर माइनस वाला भी ले लेंगे, है ना। हाँ, तो अब जो हमारे जो वैल्यूज आए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, स्प्लिट करने के बाद हमारे पास 2x आया, उसको सिंपली रखना है। यहां देखिए 2x² है ना पहले से। हाँ सर, अब ये 2x है तो 2x, ये भी 2x है तो 2x। अब देखिए 4x को कुछ नहीं किया, बस 2x में तोड़ दिए, ठीक है। +2 = 0। कुछ किए क्या? कुछ किए नहीं सर, बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्राइम फैक्टराइज किए और इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। हाँ सर, अब देखिए, अब आप क्या बोलिएगा? सर इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, तो 2x को कॉमन ले लीजिए ना आप। सर क्यों दिमाग लगा रहे हैं? ठीक है सर, 2x को कॉमन ले लेते हैं सर। अब 2x को कॉमन ले लिए हम, किसको लिए? 2x को। अब ये 2x से डिवाइड होगा, 2 कटेगा, x स्क्वायर से x कटेगा, लेकिन x एक बचेगा ना, तो यहां पे एक x आ गया, ठीक है। समझ में आया? अब इसमें से हम लोगों ने पूरा का पूरा 2x ही निकाल लिया है, तो प्लस यहां क्या बच जाएगा? हमारा 1 बच जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में क्या है सर? क्या ही है सर, ये कुछ नहीं है ना। हाँ, अब देखिए यहां भी 2x, यहां 2 है, लेकिन अब अगर आप देखें कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहां क्या कॉमन आ रहा है? 2 है और 2 है, x तो कॉमन आएगा नहीं, दोनों में तो x है नहीं, तो सिर्फ हम लोग 2 को कॉमन लेंगे। लेकिन सर प्लस भी तो लेना पड़ेगा ना हमको। हाँ सर, अगर माइनस होता है ना तो माइनस हम लोग निकाल लेते हैं, तो अंदर प्लस बच जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब कंडीशंस वो वैसे होंगे, अप्लाई होंगे। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आएगा तो एक्सरसाइज तो हम लोग लेके आएंगे ही पूरी की पूरी, उसमें आप 2-4 वीडियो देख लीजिए, मैं अच्छे से समझा दूंगा उसको, पहले के 2-4 वीडियो, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखिए इसमें से 2 हम लोगों ने निकाल लिया तो क्या बचा? x बचा। इसमें से 2 निकाल लिया तो क्या बचा? 1 बचा, = 0 सर, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया सर? कुछ नहीं है समझने वाला, आप भी बोल रहे समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां x+1, यहां भी x+1। सर आप बोलिएगा फिर से कॉमन ले लीजिए ना सर x+1 को, ठीक है सर। इस x+1 को, इस x+1 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो एक बार लिख देंगे दोनों को x+1। ये चीज बहुतों को समझ में नहीं आता, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आता था 10th में। सर क्या कर रहे हैं सर, क्या कर क्या रहे हैं? मैं दिमाग पीटते रहता था अपना, लेकिन फिर अभी मुझे समझ में आया। अभी सर, अभी आप लोगों को समझाते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि सर 2x+1 था ना, यहां बीच में एक मेन प्लस है ना, यही तो मेन एडिशन है। दो टर्म्स को, ये एक टर्म, ये पूरा एक टर्म इनटू में सर, तो एक टर्म ही होगा ना। हाँ सर, उन दोनों को प्लस कर रहा है मेन प्लस, मेन एडिशन अपना, तो उसके इधर भी एक टर्म है, इसके इधर भी एक x+1 है, दोनों को एक जगह हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। अब देखिए ये x+1 गायब, ये x+1 गायब, उसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया, तो बचा क्या हमारे पास? इधर क्या बच गया? इधर बच गया 2x, और इधर क्या बच गया? +2, तो +2 लिख दिए। ये समझ में आया? मैं इसको इसीलिए अच्छे से समझा रहा हूं ना, क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूं सर, मुझे नहीं आया था ये कॉन्सेप्ट समझ में उस टाइम पे, ठीक है। 2-4 महीने लग गए थे, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोगों को समझना है बस। अब देखिए सर, अब आप एक चीज बोलिएगा, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, यहां नजर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अभी मैंने बोला कि 9x = भैया हमारा 0 होता है, ठीक है। हाँ, 9x नहीं, x के साथ कोई वेरिएबल ही लेते हैं, सही रहेगा। क्या सर, क्या ले लें? y ले लेते हैं। x × y = 0 होता है, ठीक है। दो टर्म्स को 0 होने के लिए क्या चाहिए हमको बताइए? आप बोलिएगा सर या तो y को 0 कर दीजिए, ठीक है। y अगर 0 होगा, 0 × x 0, तो हमारा सेटिस्फाई होगा ना, इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। या तो हमारे x को 0 कर दीजिए। अब अगर हम x को भी अगर 0 और लगाते हैं ना, हाँ, और अगर हम x को 0 कर दे तो y × 0 = 0 हो जाएगा। तो दो टर्म्स हैं अगर हमारे एक इक्वेशन में, तो दोनों में से एक टर्म अगर हमारा 0 हो जाए तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा ना सर? होगा कि नहीं? मानते हैं ना? मान गए होंगे अभी तक तो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो आइदर x+1 = 0। क्यों सर? क्यों आइदर क्यों लगाए? क्योंकि सर ये देखिए, ये एक टर्म दोनों इनटू हो रहा है, और बराबर किसके आना चाहिए? 0 के आना चाहिए। तो या तो ये पूरा 0 आएगा या तो ये पूरा 0 आएगा, दोनों में से एक 0 आएगा ना सर? हाँ, तो आइदर x+1 = 0 हो जाएगा और 2x + 2 = 0 हो जाएगा। दोनों में से एक हमारा क्या होगा? 0 होगा, तभी टर्म हमारा सेटिस्फाई करेगा, तभी हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना सर? हाँ, तो आइदर x+1 = 0, तो x यहां पे +1 में, इधर आ जाके -1 में, तो x का वैल्यू आ गया हमारा -1।
ठीक है, देखिए कितनी ज्यादा आसानी से हम लोगों ने कर दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन आपको इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। हाँ, अब देखिए ये प्लस में रहेगा माइनस में, यानी कि 2x इज इक्वल टू -2। तो देखिए x यहां पे क्या है सर, ये देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में रहेगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू -2/2। ठीक है, हाँ, ये 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर, बच गया हमारा 1, तो x इज इक्वल टू -1 हमारा फिर से अब यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर कि क्या हुआ, सर क्या हुआ, क्या मतलब इससे हम लोगों ने क्या समझा वो क्लियर कर देते हैं। हम लोगों ने समझा कि सर जो भी इक्वेशन हो जिसपे स्क्वायर हो तो उसके 2 वैल्यूज आएंगे, उसका डिग्री 2 बार आएगा 0 करने के लिए। ठीक है, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 हमारा आ चुका है निकल के यहाँ पे। ठीक है, हाँ, एक और लेते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं एक बार, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, हाँ सर, तो देखिए अब हम लोग फिर से इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से बताएंगे। ठीक है, बनाएंगे मतलब बताएंगे नहीं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है सर, आप बोलिएगा सर कभी से आप बोले जा रहे हैं, बताइए सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है QF इज इक्वल टू क्या होगा सर, हमारे पास हमको चाहिए क्या, पहले आप बोलिएगा सर कि x का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, अभी भी तो हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला, x के 2 वैल्यूज आए, -1 मतलब सेम आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि -1 और -2 -3 ऐसा ही आएगा, कभी कभी सेम भी आ जाता है। वैसे हम लोगों ने इक्वेशन वैसा हमारा पकड़ा गया कि सेम आ गया। ठीक है, हाँ, तो देखिए सर अब हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं, तो हम लोगों को निकालना क्या है सर, हम लोगों को निकालना है अपना x। x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x का फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर d क्या है, सर d जो होगा यहां पे d का जो वैल्यू आएगा हमारा वो आएगा b² - 4ac। अब आप बोलिएगा सर ACBD, आप ABCD पढ़ाने लगे सर, नहीं सर ABCD नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या सर कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि मतलब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, और जिसमें ना एक कंडीशन मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब आप बोलेगा सर अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा x भी तो 0 हो जाएगा, पावर बचेगा ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कैसे, ये तो कॉमन सा बात है, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, हाँ, अब आप देखिए सर यहां a जो है वही तो यहाँ a है, यहाँ a है, जो b है वही यहाँ b है, जो c है वही यहाँ c है। ठीक है, हाँ, अब आप बोलेगा सर ये d कहां से आया सर, सर देखिए अगर हम इस पूरे को इस d के वैल्यू में रख दें, आप लोगों ने वैसा भी फॉर्मूला देखा होगा अपने बुक्स में कि सर ये जो d का वैल्यू है यहां पे पूरा रख दिया जाता है तो वो थोड़ा सा बड़ा लगने लगता है, इसलिए उसको छोटा करने के लिए हम लोगों ने ये बनाया। ठीक है, हाँ, आप इतना सा फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये तो मुंह पे ही याद हो जाएगा जब तक, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इससे कि ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब आप बोलिएगा सर कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें सर, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट पुट कर दे क्या, हाँ सर डायरेक्ट पुट करना है, लेकिन हमको निकालना क्या है, पहले d का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि ये जो हमारा मेन फॉर्मूला है जिससे हमको x मिलेगा उसमें हमको d का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और d का वैल्यू कहां से मिलेगा, हमको इस फॉर्मूले से मिलेगा। तो d इज इक्वल टू क्या है, b²। अब b क्या है यहाँ पे, 4 है हमारा, तो 4 का स्क्वायर सर, माइनस अब क्या है 4 इंटू AC, तो 4 हमारा कांस्टेंट यहां पे रह जाएगा। ठीक है, उसको हटाना नहीं है हम लोगों को। a इंटू सी, a अपना क्या है सर, देखिए a के ऊपर जो है यहाँ पे 2, तो 2, c के ऊपर जो है 2, वो 2 हो गया हमारा। अब आप बोलिएगा सर ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया है ना, उस वाले से आसान हो गया, हम लोगों को फैक्टराइज नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन सर जब बड़े बड़े टर्म्स आएंगे उनका स्क्वायर करने मिलेगा तो हम लोगों को उसका जरूरत पड़ेगा, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म था या फैक्टराइज वाला जो हमारा तरीका है। ठीक है, हाँ, अब बोलिएगा सर 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है सर, 4 2 8, 8 2 क्या होता है सर, 16 होता है सर, तो d का वैल्यू आ गया सर 0 आ गया सर, d का वैल्यू 0 आ गया। इससे क्या पता लगता है कि ये जो d है ना ये हमारा डिफरेंस है दोनों x की वैल्यूज में। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 0 आया ये क्या बता रहा है, हमारे वैल्यूज क्या आए थे, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, 0 का डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा d बताता है, यहां से हमको ये भी चीज पता लग गया। अब देखिए d जो आ चुका है वो इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा सर, हमारा x निकल के आ जाएगा। सर ये फॉर्मूलाज आप लोगों को लिख लेना है, याद रख लेना है। आप सर अगर इस d को यहां भी रख सकते हैं, पुट करके भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैंने वैसे नहीं किया है। तो बस सर देखिए, चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने बताया कि 2x की वैल्यूज है। ठीक है, यहां पे भी तो देखिए प्लस में और माइनस में 2x की वैल्यूज आ रही है ना सर, तो फिर से लिखिए ना सर, आइदर
आइदर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है, या फिर और x इज इक्वल टू क्या, यहां प्लस तो यहां माइनस, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? अभी मैंने आपको बताया कि इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगा, जब दोनों टर्म्स में, दो जो लास्ट में टर्म्स बच रहे हैं, ये प्लस वाला और माइनस वाला, दोनों में से एक टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एक बार हम लोगों ने मतलब ये जो फॉर्मूला है दोनों पे हम लोगों ने रखा प्लस माइनस में, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। डी का बी का वैल्यू क्या है सर? बी का वैल्यू हमारा यहाँ पे 4 है ना, 4 है ना सर, माइनस लगाया तो माइनस लगा दिए। डी का वैल्यू क्या है सर? डी का वैल्यू आया 0, तो ये तो हमारा 0 हो गया सर, सिंपली बाय 2a, 2 इंटू ए क्या है हमारा, ए हमारा फिर से 2 ही है, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं, देखिए यहाँ पे हम लोगों को दूसरा, ये हमारा x से चल रहा है और ये हमारा दूसरा वाला x चल रहा है, और वाला x, ठीक है। दो वैल्यूज आएंगे निकल के, ठीक है सर, बिल्कुल आएगी। अब देखिए माइनस बी क्या है, 4 है, माइनस ये क्या है, 0 है, तो 0 रख दीजिए, बाय 2 इंटू ए क्या है, 2 है, तो 2 हो गया हमारा। समझ में आया? बिल्कुल आ रहा होगा। अब 2 2 जा 4, माइनस 4 क्या, प्लस 0, माइनस 4 प्लस 0 क्या होगा, माइनस 4 ही होगा ना सर, तो माइनस 4 लिख दीजिए, x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस है ना, तो 4 बाय 4, ये कट के हमारा 1 हो गया और ये कट के हमारा -1 हो गया, तो हमारा x का वैल्यू फिर से आ गया इस इक्वेशन के लिए -1 और -1, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल आ रहा होगा। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको थोड़े से और अच्छे से समझना है, मतलब और सारे एग्जांपल्स आपको चाहिए इसके, तो आप एक्सरसाइज देख सकते हैं ना, एक्सरसाइज तो हम लोग पूरा बना ही रहे हैं, है ना। हाँ, तो यही था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारा खत्म हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ एक्सरसाइज की तरफ अपने।